नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 3 अक्टूबर और आज हमारे सभी के घर में माता रानी आने वाली हैं और माता रानी का आगमन आज हो रहा है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी और माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएँ, आपकी हर मनोकामना पूरी करे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। तो दोस्तों आज जो है हमारा फास्ट भी है क्योंकि हमने इस बार 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है। तो दोस्तों आज चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो हम इनको उठा रहे थे क्योंकि अभी कोई नहीं उठा है और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना गेट खोल देते हैं और टाइम आप लोगों ने देखा है 5:35 हो चुके हैं। तो आज इनको उठा रहे थे तो ये उठ नहीं रहे थे क्योंकि कल रात को जो है ये काफ़ी लेट आए थे, 10 बज चुके थे और खेत में पानी लगा हुआ था तो इसीलिए ये काफ़ी लेट आए थे और इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। पर बच्चे आज बहुत जल्दी से उठ गए थे हमारे साथ में ही। तो इधर जो है आज इन्होंने बोला आज हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आज देर से सोए थे तो इसीलिए जो है ये फिर उठे नहीं थे, नींद लग रही थी। क्योंकि नींद भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वैसे भी पूरा दिन दुकान पर बैठे बैठे थक जाते हैं। तो इसीलिए जो आज नहीं उठे थे ये और अभी सो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने पूरे घर की कर देते हैं साफ़ सफाई और उसके बाद में नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे। और बच्चे भी हमारे साथ में उठ जाते हैं क्योंकि जब से हम जल्दी उठने लगे हैं तो हमारे बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं। तो यही जो है हम जो करते हैं वही बच्चे भी फिर देख देख कर सीख जाते हैं। तो बच्चों की भी आदत पड़ चुकी है जल्दी उठने की। किसी दिन सोते रहते हैं, हम नहाने लगते हैं तब उठते हैं, नहीं तो किसी दिन हमारे साथ में भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दी थी झाड़ू अच्छे से, उसके बाद में कर दे रहे हैं चिकनी मिट्टी से पुताई, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, लिपाई नहीं करेंगे। और कल जो है लिपाई हमने नहीं कर पाए थे, शाम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। ये घेरा वगैरह बनाते बनाते मिट्टी जो है लगाई थी हमने। तो हमने कहा चलो यहाँ पे पूजा करेंगे तो पुताई ही कर देते हैं, गोबर से लिपाई नहीं करेंगे, लिपाई जो है कल करेंगे। तो यहाँ पर हमने पुताई ही कर दी थी क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम माता रानी तुलसी मैया की पूजा करेंगे। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे पुताई ही कर दी थी। वैसे तो ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं पर आज नवरात्रि थी तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी पुताई कर देते हैं। और आप सभी को आज एक खुशखबरी भी देनी है क्योंकि जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो दिन आज आ चुका है। तो आज हम अपना मिट्टी का किचन बनाएंगे और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी ये बात सुनकर कि हम भी अपना मिट्टी का किचन बनाएंगे, क्योंकि इसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और आज वो दिन आ चुका है तो आज पूरा दिन यही काम करेंगे। और फर्स्ट है तो घर का काम भी किया है हमने पूरा और ये अपना मिट्टी का किचन भी बनाना शुरू कर दिया है, शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर नहा धोकर हम करने लगे हैं पूजा और अभी जो है यहाँ पे जल चढ़ा दिया है और धूप बत्ती वगैरह लगा दी थी। तो दोस्तों बस ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारा व्रत रहने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। हम सोच रहे थे कि पहला व्रत और लास्ट वाला रहेंगे, फिर जो है हमारा मन नहीं माना, हमने कहा मतलब पूरा 9 दिन रहेंगे। तो इसीलिए कुछ हमने पहले से तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही हमने पूजा पाठ कर दी है। वैसे तो कलश वगैरह रखते हैं सब कई लोग और ये सब करते हैं, तो हमने कुछ भी नारियल वगैरह नहीं मंगवाया था क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं थी। हम तो सिर्फ पहला और लास्ट वाला रहने वाले थे। फिर हमने जो है दूसरा दिन जब आया तो हमने फिर व्रत जो है रख लिया था पूरे 9 दिन का। तो दोस्तों माता रानी ये नहीं कहती हैं कि हमारे लिए इतना सारा करो, बस मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए।
तो कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से ही हमने पूजा कर दी थी। और यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है, उसके बाद में सेक देते हैं रोटियाँ। और दाल हमने बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाई है बच्चों के लिए और इनके लिए। तो बस अभी के लिए हो जाए खाना, और शाम को फिर थोड़ा बहुत फिर जो है देखा जाएगा, कुछ और बना देंगे। तो आज हमारे आर्थर को बहुत तेज़ लग रही थी भूख, और इन्होंने दाल बहुत ही मन से खाई थी आज। तो इन्होंने दाल और पराठा खाया था, क्योंकि हमने सुबह में पराठा बनाया था बाबू के लिए, क्योंकि आज बाबू काफ़ी दिन बाद स्कूल गया है और अभी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर आज हमने भेज दिया था। और आने के बाद में भी उसका तबीयत बिगड़ गई थी, फिर जो है दवाई वगैरह दी। और यहाँ पर हमने साफ़ सफाई करके उसके लिए अब मतलब बाद में अपने लिए बनाने लगे हैं चाय। तो चलिए दोस्तों, ये पूजा पाठ हो गई थी और फिर हम जो है इनके लिए खाना पीना बनाने लगे थे, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था। तो हमने कहा चलो चाय बाद में बनाएंगे सफाई करके। तो यहाँ पे हमने साफ़ सफाई कर दी है और उसके बाद में चाय बना ली है। तो दोस्तों चलिए चाय पी लेते हैं। और तो यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है, और चाय पीने के बाद में हमने बर्तन वगैरह धुले थे, और बाकी का काम जो हमारा छूट गया था उसको किया था। तो यहाँ पे धो रहे हैं बर्तन। और तो दोस्तों आज हमारा फास्ट है, पर काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि आज हमारा व्रत रखा हुआ है हमने, क्योंकि जब काम में बिजी हो ना तो भूख का एहसास ही नहीं होता है। और जब हम मन से कोई काम करते हैं तो फिर भूख प्यास सब चली जाती है। और यहाँ पर जो है इतने सारे काम करने के बाद में भी हम फुल एनर्जी के साथ में जो है पूरा काम किया था हमने, और बिल्कुल भी मतलब पता ही नहीं चला कि हमारा फास्ट है। और यहाँ पर जो है बर्तन हमारे धुल रहे हैं, और क्योंकि हम अकेले ही करने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई हमारा कर देगा कि काम। हमारा व्रत है तो कुछ भी ऐसा नहीं है, और हम पूरा अपना घर का काम भी देखेंगे और व्रत भी हमारा है। तो दोस्तों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो हमने सोचा चलो अब जो है व्रत पूरे मतलब रख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नहीं रखा था। बस पहला वाला और लास्ट वाला रह लेते थे कभी कभी वो भी, और हमेशा नहीं रहते थे। तो अब जो है आर्थर भी बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो हमने सोचा चलो अब जो है व्रत रख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद में डाल देते हैं कपड़े। और कपड़े हमारे जो है हमने सुबह धुले थे तो उनको फैला नहीं पाया था हमने, तो अब कपड़े डाल देते हैं और उसके बाद में अपना काम शुरू करेंगे। तो आज पूरा दिन हमने अपना किचन भी बनाया था, और क्योंकि हमें फिर बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ था कि व्रत है। काम में लगे रहो ना तो फिर नहीं पता चलता है। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया है हमारे कल के ब्लॉग में, और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हमारी एक बहन है, उनका नाम है रीना देवी। तो उनका कमेंट है ये कि दीदी आपके पति क्या काम करते हैं। तो बहन हमारे पति डॉक्टर हैं और मेडिकल भी है हमारा, और तो इसीलिए वो डेली मेडिकल पर जाते हैं, अपनी खुद की दुकान है। और डॉक्टर भी हैं, मतलब पेशेंट वगैरह सभी को देखते हैं। तो बस यही काम है उनका। और खेती बाड़ी भी देखते हैं, साथ में खेत भी देखते हैं। और इस समय हमारे खेतों में धान वगैरह लगी हुई है, तो वो भी देखते हैं और अपनी दुकान भी देखते हैं और डॉक्टरी भी करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा किचन बनने लगा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जो है हमारा किचन बनना शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ पे हम एक बड़ी सी पखिया बना लेंगे, और उसके बाद में इसके अंदर से चूल्हा वगैरह बनाएंगे यहाँ पर। तो आर्थर भी हमारे साथ में पूरा दिन लगे रहे थे, और आज इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इन्होंने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं सोए थे, ये सीधा रात को ही सोए थे। सुबह 5 बजे के उठे हैं, और फिर भी इनको नींद नहीं आई थी। पूरा दिन हमारे साथ में ही काम लग करवा रहे थे। तो इनको जो है अभी हमने डांट के हटा दिया है यहाँ से। तो ये खेलने लगे हैं जाकर, और मिट्टी में ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारी ईंटें अच्छे से लगा के मिट्टी से ही इसकी जुड़ाई कर देंगे। और तो
पहले हम अच्छे से पखिया बना देंगे और उसके बाद में चूल्हा रखेंगे शुक्रवार को, क्योंकि बृहस्पतिवार को चूल्हा वगैरह नहीं बनाया जाता है। और मिट्टी भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो कल पतिदेव से मिट्टी मंगवा के उसके बाद में जो छूट जाएगा तो कल काम करेंगे और यहाँ की लिपाई भी करेंगे और उसके बाद में अपना नया चूल्हा बनाकर तैयार करेंगे। फिर आप सभी को आप लोग बताना कि पहले हम अपने चूल्हे पर क्या बनाएं, क्योंकि हमारा नया चूल्हा है और पहली बार बन रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमें इसमें क्या बनाना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पखिया बन चुकी है और अब हम इसमें अच्छे से लिसाई कर देंगे मिट्टी और गोबर की। तो इसमें हमने थोड़ा सा गोबर भी मिलाया है मिट्टी में और अच्छे से पूरी पखिया में लगा देंगे। और आज हमारा आधा ही काम हुआ था, आधा काम कल करेंगे क्योंकि मिट्टी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। और थोड़ा इसके ऊपर हम डिजाइन भी बनाएंगे, कल आप सभी को दिखाएंगे। शायद 2-3 दिन लग जाएंगे तब हमारा ये किचन बनकर तैयार हो पाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हमें मतलब आप सभी को बहुत खुशी हो रही होगी, हमें पता है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि अपना मिट्टी का किचन बनाओ। तो हमने शुरू कर दिया है काम और आप सभी को हमने बताया था जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वैसे ही हम बनाना शुरू कर देंगे। तो बारिश अब चली गई है तो हमने शुरू कर दिया है अपना काम। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। धूप काफ़ी तेज़ है और हवा भी चल रही थी, तो इसीलिए धूप का एहसास नहीं हो रहा था। तो धूप में ही हमने आज अपना पूरा काम किया है और बिल्कुल भी हमें धूप का पता नहीं चला, क्योंकि जब काम में बिजी होना तो धूप हो या कुछ छाँव हो पता ही नहीं चलता है। और हमें ये भी पता नहीं चल रहा था कि आज हमारा व्रत है। तो ये सारा काम आज हमने ऐसे ही धूप में ही कर डाला था और सच में बहुत ज़्यादा हमें भी खुशी हो रही थी कि आज हमने अपना जो जिसका हमें इंतज़ार था वो काम पूरा कर लिया है। तो इसीलिए हम इतने मन से काम कर रहे थे, धूप का पता ही नहीं चला था और हमारा काम हो गया था। तो पखिया हमने बना के तैयार कर दी है और जो अधूरा काम छूट गया है तो उसको कल पूरा करेंगे, मिट्टी मंगवा लेंगे। और मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो इसीलिए फिर छोड़ दिया था। उसके बाद में शाम वाली लगाने लगे हैं झाड़ू और 2-3 घंटे लग गए थे हमें उसी में बनाते बनाते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और उसके बाद अभी 4-4:30 का टाइम हो रहा है। तो अब हमारी लग रही है झाड़ू शाम वाली। झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन धोएंगे जो दोपहर के पड़े हुए हैं, बच्चों ने खाया पिया था। और फिर नहाएंगे, फिर आरती वगैरह कमेंट है कि जो आपने तुलसी के पेड़ के में दिया बनाया है तो उसको नीचे की साइड रखना। तो जी दीदी, हम उसको नीचे की साइड ही रखेंगे। जब अभी हमने ऐसे बना दिया था तो हम उसको नीचे कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी बोला है कि मुन्ना बहुत सुंदर है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आप इतना प्यार देते हो हमारे बाबू को और हमें, और हमारा डेली ब्लॉग देखते हो, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इतना प्यार देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पे हमारी झाड़ू लग गई थी और कूड़ा भर के भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टी भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, ममता सुने कुमाता, कितने करुणा दर्शाने वाली।
दोस्तों हमने अंदर आरती पहले कर दी थी, उसके बाद में बाहर भी दिया जला देते हैं यहाँ पर। और अंदर जगह नहीं है, फ्रिज रखा हुआ है, तो इसीलिए हम भगवान जी नहीं रख रहे थे, पर इस बार हमने रख लिए हैं फिर से। और पहले भी हमारी उसी अलमारी में ही भगवान जी रखे हुए थे। तो दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने पूरे फास्ट रखे हैं ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, जय माता दी।